ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर शाम के ठीक 7 बजे हैं। प्रस्तुत है किसान भाई बहनों का अपना सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। शील सदा ठंडी रहे, पलक में मेटे ताप। हाथ बुहारी नी मरी न हरे दुखारा पाप। रांधो रसोयो रात में, भोग लगे परबात। ठंडोई जी में लाड़ लो, सुखी रहे सब जात। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम सुनवा वाला सगला किसान भाया और बिना ने मारी रुक्मणी की और शीतला सप्तमी की गणी बधाई और मारी और गणो गणो राम राम सा। और रुक्मणी बहन के साथे साथे शीतला सप्तमी को मोहन भाई को भी गणो गणो राम राम सा। आज देखो मंगलवार है और आज है सजीव फोन इन कार्यक्रम। आज कार्यक्रम को विषय है फला का नया बगीचा कसान लगावा और पुराना फल बगीचा ने कसान सुधारा। अनि विषय पे जानकारी देवा के वास्ते स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री गोपाल लाल जी धाकड़ साहब ने। आप हैं कृषि अधिकारी, कृषि विभाग चित्तौड़गढ़ में। श्री गोपाल लाल जी धाकड़ साहब माके कार्यक्रम में किसान भाइयों की ओर गणा गणा राम राम सा। राम राम सा। जो किसान भाई माने विशेषज्ञों अनि विषय पे जानकारी लेना चाहे वे कार्यक्रम में टेलीफोन करने जानकारी ले सके। माँ का टेलीफोन नंबर है 01472 294020 और दूसरी लाइन का नंबर है 295020। श्री गोपाल लाल जी धाकड़ साहब, आज आप बात कराएंगा कि फला का नया बगीचा किसान लगाना है। और अगर कोई किसान भाई है जना पुराना फल बगीचा लगा रखा है तो वहाँ को जीर्णोद्धार वे कई तरीकों कर सके सा जी। तो सबों पहले तो आप ही बात कराएंगे भाई, अगर कोई किसान भाई है और वो कहीं भी तरीका का किसी फल को अगर बगीचो लगाना चाहे तो सबों पहले तो वहाँ यह बताओ सा कि अपना चित्तौड़गढ़ का आसपास का एरिया में कैसा कैसा फल बगीचा एक तो सफलतापूर्वक संचालित हो सके, और दूसरी बात यह कि अगर कोई किसान भाई बगीचो लगाना चाहे तो विना कणी कणी चीज की तैयारी करनी पड़े सा। अपना चित्तौड़ जिला में जो प्रमुख फल वाली फसला है अपने नींबू, पपीता, सीताफल, आम भी इतने सक्सेस है। आंवला की भी किसान भाई बगीचो लगा सके। उका लिए बाणु जोशान मार्च को जो टाइम चाल्यो है अनि वसंत काल नु किसान भाई तैयारी स्टार्ट कर देवे ताकि
आव वाला जो मानसून का समय में जो पौधा की जो है बुआई अच्छी तरीका कर सके। इका लिए किसान भाई सबू पहली बगीचा को रेखांकन कर देवे। जिला में जैसान वर्गाकार विधि है सबू बढ़िया प्रचलित है, काफी आसान है। इका लिए खेत की आकार है उनका अकॉर्डिंग एक आधार रेखा खींच लेवे। उन्हीं आधार रेखाओं एक 90 डिग्री का कोण पे एक दूसरी रेखा भी खींच लेवे। पचे पौधाओं पौधा की दूरी और पंक्तियों पंक्ति की दूरी वह दुई दूरियां है जो समान रहनी चाहिए। इन्हें वर्गाकार विधि रहे। इको फायदो यो है कि किसान भाई बीच में कई फसल अगर बुआई करे तो वे आसानी बुआई कर सके और खेत में ट्रैक्टर चलान हकाई जुताई भी दुई साइड में कर सके। गोपाल लाल जी धाकर साहब, आप बतायो कि भाई खेत को रेखांकन कर लेवे, पौधों पौधा की दूरी और कतारों कतार की दूरी निश्चित कर लेवे, पर वण में दिक्कत किसान भाइयों के यूं है कि सबों पहले तो वणा ने कश्यो फलदार पौधो लगाना है वो निश्चित करना पड़ेगा ताकि वणी के अनुसार वो पौधा क्योंकि देखो सा आम है, अमरूद है, आंवला है, सीताफल है, नींबू है, तो ये अलग अलग तरीका का जो फलदार पौधा है अणा की दूरी भी अलग अलग रहती है। जी बिल्कुल अलग अलग वे। जैसे आम का जो दूरी है वो 10 मीटर इंटू 10 मीटर रहे। जो आम की छोटी किस्म है जैसे आम्रपाली है उनकी 5 मीटर इंटू 5 मीटर रहे। जो नींबू वर्गीय जो फल है, नींबू है, कागजी नींबू है, वहाँ की 5 मीटर रहे। जो छोटा फल है जैसे पपीता है वहाँ की। भाई देखो एक किसान भाई अपन जुड़िया है सा। राम राम सा। राम राम जी। राम राम सा। नाम बताओ आप, रोकिशा गाँव फरमाओ। दलपत सिंह राणावत बोल रहा था छोटा से। जी दलपत सिंह जी पूछो सर, सवाल पूछो। जी सर, ये पपीता अभी गर्मी में लग जाएंगे या बारिश के टाइम में लगाना? पपीता की फसल अपन इसमें मार्च में भी लगा सकते हैं और अक्टूबर महीने भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिंचाई की अच्छी सुविधा उपलब्ध है तो आप अभी पपीता की फसल लगा सकते हैं। इसके लिए आपको गड्ढे की तैयारी करने की शुरुआत कर लेनी चाहिए। ये अच्छी वैरायटी है ताइवान, जो अपने जिले में काफी किसान लगा भी रखी है, तो ताइवान किस्म की आप बुआई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दलपत सिंह जी मागे कार्यक्रम में फोन करवा के वास्ते। और आप बातचीत कर रहा है कि भाई आम का जो नया बगीचा लगाना, तो किसान भाई अगर मान लो देखो अपना जिला में जैसे हर किसान भाई खुद का खर्चों बगीचों नहीं लगा सके जी, तो वड़ा ने कही देखो सरकारी कुछ अनुदान की भी जरूरत पड़े है जी। तो ऐसी स्थिति में वे कई करना चाहे। अनिका लिए किसान भाई जो राज किसान पोर्टल है उनमें ऑनलाइन आवेदन करे जी, और उनका बाद में स्वीकृति मिलने बाद जो राजहंस की जो रजिस्टर्ड नर्सरियां है वनाओं पौधा अगर लेवे और साथ में ड्रिप सिस्टम भी लगावे तो उद्यान विभाग द्वारा सब्सिडी दे ही है। गोपाल जी धाकर साहब, आप जिसान बताए तो या तो कहिए कि देखो हर चीज प्लानिंग करनी पड़े। आपने यूं कहिए कि अंदाज नहीं कर सका। आपने पहले आपने फलदार पौधा को चयन करना है, खेत को रेखांकन भी कराना है, वोटा बाद में अच्छा वना का गड्ढा वड्डा भी अबार खुदवा सके बगीचा के वास्ते। गड्ढा खोदवा को उपयुक्त समय बानू है, क्योंकि अगर महीना 2 महीना की गर्मी अगर पड़ जाएगा तो जो हानिकारक कीट है, जो बीमारी का सूक्ष्म जीव है वे बाणु खत्म हो जाएगा। जी देखो आप ही जो बाणु अमरूद की और अना की फलदार पौधा की बात कर रहे हैं, हाँ, तो अना के लिए मिट्टी कैसी उपयुक्त रहे है? जैसे अपनी सीताफल के लिए जैसे रेतीली, हल्की रेतीली और हल्की सी लाल मिट्टी जो पहाड़ी एरिया की जो मिट्टी है वह सुटेबल रहे। आम का लिए हल्की सी काली मिट्टी जो है वह उपयुक्त रहे। आंवला के लिए जिको मिट्टी को जो पीएच ज्यादा है 8.5 पीएच तक है तो वो उपयुक्त है। गोपाल जी अणमिने जिसान आप ये जो पीएच मान और ये तो कहीं देखो आपनो किसान भाई नहीं समझे है, उन्होंने अगर आप मिट्टी की जांच करावा का सुझाव दे सका, मिट्टी की जांच भी करा ले, पानी की जांच भी करा ले जी, क्योंकि देखो फलदार बगीचा लगाना एक बहुत बड़ो जो है इन्वेस्टमेंट है जी। और अगर किसान भाई मेहनत करे और अगर मान लो इन्हें सफलता नहीं मिले तो वहाँ ने बहुत आर्थिक रूप में नुकसान हो जाए। जी बिल्कुल, इनका लिए पूरी प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। उद्यान का रेखांकन लगान फाइनल जो आपकी मार्केटिंग है उनका तक भी प्लानिंग। किसान भाई आप जुड़िया है। राम राम सा। राम राम सा। नाम बताओ, कसा गाँव फरमारिया? सोमलाल गाड़ी आवाज। अच्छा, कई सवाल है पूछो। नींबू कभी लगाओ? नींबू एक सदाबहार पौधो है और नींबू की जो बुआई को उपयुक्त समय है वो आपके मानसून का प्रारंभ है। आप जुलाई का महीना में नींबू की बुआई कर सको, लेकिन उनका लिए बाणु जैसा आप ही बता रहे हैं तैयारी बाणु आप ही कर सका। नींबू का लिए आप 5 बाई 5 जो दूरी है उन्हें बाणु खड्डा खोदवा की तैयारी कर लो जी। पौधा की दूरी 5 मीटर 5 इंटू 5 और जो खड्डा को जो आकार है वो आपके 0.5 मीटर इंटू 0.5 मीटर मतलब आधा मीटर घोड़ाई मुँह खड्डो खोदनो और उनमें आपके 15-20 किलो आपके गोबर की खाद, 1.5 किलो आपके राकुड़ियों खाद और आधा किलो जो है उनमें नीम की खली मिला
मिलाओ। तो यूं बरन याना ने खड्डा भरवा के वास्ते तैयार कर लेना है जी। गोपाल जी, अगर मान लो कोई पौधो लगाना चाहे तो जो खड्डा की गहराई है वह कितनी मेनी चाहे? वह आपके आधा मीटर नींबू का लिए उपयुक्त है। गोपाल जी, जैसा आप पौधा की दूरी और कतार की दूरी की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो अगर किसान भाई सबों पहली वना ने निश्चित करना पड़ेगा कि वो आम को बगीचो लगाएगा, अमरूद को बगीचो लगाएगा या नींबू को बगीचो लगाएगा या सीताफल को लगाएगा। तो अंडी कई तकनीकी कोई प्रशिक्षण वगैरह भी कोई विभाग देवे अनी चीज को? इको तकनीकी प्रशिक्षण कृषि विभाग का माध्यम भी मिले है। आपके सीताफल उत्कर्षा केंद्र भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है, वटे भी जो है रेगुलर जो ट्रेनिंग वेती रहे है। जी, तो आप रे कहवारो मतलब यूं है कि जो भी अपने किसान भाई है कार्यक्रम हुन रहा है तो वे अगर कोई भी बाग बगीचो जी राम सा किसान भाई जुड़िया है। राम सा। राम। हाँ, नाम बताओ साहब रो किसा गाँव फरमो? मांगीलाल कुमार बना क्या खुर्द बोल रही हूँ। जी मांगीलाल जी, पूछो सा सवाल पूछो। अरे आंवला लगाना, आंवला थोड़ा आंवला जी कतराग लगाना? हाँ, मतलब 10 बसवा में लगाना। 10 बसवा में तो आना के आंवला का पौधा लगाना है सर। आंवला का पौधा के लिए एक सबसे बढ़िया तो आप जो है किस्म को चुनाव कर लो। आंवला की जो बढ़िया किस्म है आपके बनारसी है, हाथी जूल है, नरेंद्र आंवला 7 है, तो ये आंवला की बढ़िया किस्म है। तो ये किस्म की आप वही कर सको और बाणु आपके गड्ढा खोदवा की जो है वह तैयारी कर लेनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मांगीलाल जी, माँ के कार्यक्रम में फोन करवा के वास्ते। और सबों ज्यादा देखो किसान भाइयों के तकनीकी जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गोपाल जी कार्यक्रम के माध्यम आप किसान भाइयों ने कई सुझाव दे सका, क्योंकि बगीचो अगर वे लगा रहा है तो यूं नहीं एक भाई रात एक किसान भाई और जुड़िया है सा। जी राम सा। हाँ राम सा। नाम बताओ साहब रो किसा गाँव फरमाओ? योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं। जी योगेश जी, सवाल पूछो सा। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे बगीचे में मतलब पपीता केला मतलब है फल जी, तो उसमें सिंचाई प्रबंधन को कितने कितने अंतराल में करना? सिंचाई प्रबंधन के लिए जैसे गर्मी के मौसम में आप 7 से 10 दिन के भीतर सिंचाई करो, और अगर आपके वर्षा का मौसम है जिसमें पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं हो रही है तो आप 10 से 15 दिन के बीच में सिंचाई कर सकते हो, और शीतकालीन में आप 15 से 20 दिनों में सिंचाई करो। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी जांगड़े। और गोपाल जी, मैं आपने बताना चाहूँ कि योगेश जी जांगड़े अपने कार्यक्रम का नियमित श्रोता है जी, और ये छत्तीसगढ़ आपने खेती बाड़ी के बारे में अलग अलग विषय पे जानकारी प्राप्त करे सा। गोपाल जी जिसान आप बात कर रहा है कि भाई जैसे फलदार पौधा में किसान भाई है तो वे यूं नहीं है कि भाई जैसे रात ने आप रो विचार बनियो कि भाई आपने बगीचो लगाओ, सुबह आप खेत में बगीचो लगाओ, एनी टाइप की व्यवस्था नहीं है। किसान भाई ने मानसिक रूप में पूरा तैयार होना पड़ेगा और लगभग 6-8 महीना पहले वाली चीज की तैयारी करनी पड़ेगा जी। और वैसे के अगर मान लो विभाग द्वारा कोई प्रशिक्षण आयोजित हुए तो वरना भी प्राप्त करे किसान भाई। और बिल्कुल किसान भाई प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। उनका अलावा भी आप कृषि विभाग में, उद्यान विभाग में भी संपर्क कर सके, क्योंकि ये 15-20 साल को जो इन्वेस्टमेंट है जी, तो प्रॉपर मिट्टी की जांच, पानी की जांच और पूरी प्लानिंग को किसान भाई लगाओगा तो सक्सेस होगा जी। और नरे किसान भाई ऐसा भी है जना के मन में विचार तो आई गयो तो वे एक बार कृषि विभाग में एक किसान भाई पाचा जुड़िया है अपनो। राम सा। राम सा। कई नाम है आपको? लक्ष्मण लाल शर्मा बोल रहे सर, रामजीत चंदेरी हूँ। पूछो सा, कई सवाल है आपको? वो कह रहे हैं साहब बीघा में किन्नू की फसल लगा हुआ तो कैसे सीजन में लगा हुआ? किन्नू की फसल आपके जुलाई का महीना में लगाओ। जुलाई का महीना में? हाँ बिल्कुल, जुलाई का महीना में लगाओ। और उनका लिए आप 5 बाई 5 मीटर की दूरी आप गड्ढा की तैयारी की शुरुआत कर लो। उनमें आपके राकोडियो खाद, गोबर की खाद और थोड़ी नीम की खली मिला और गड्ढा की शुरुआत कर दो। जी बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण लाल जी माँ के कार्यक्रम में फोन करवा के वास्ते। और हमारी बात बीच में रहेगी ही कि जो भी किसान भाई है मान लो अगर बगीचो लगाना चाह रहा है और वे कई नहीं कर सके तो एक बार कहीं उद्यान विभाग में और सीताफल उत्कृष्टता केंद्र में विजिट जरूर करे। 2 या 3 विजिट करेगा तो वहाँ की मानसिकता बनेगा और वटा बाद में वे आनी चीज पे अगर करेगा तो निश्चित रूप में वहाँ फायदो मिलेगा। गोपाल जी जिसान की आप बात कर रहे हैं नया बगीचा लगावा मैंने तो नरे किसान भाई है नया बगीचा लगावे की वहाँ से प्लानिंग भी कर ली थी। वटा बाद में एक वहाँ ने जरूरत पड़े तकनीकी जानकारी भी और अनुदान की भी जरूरत पड़े तो वे अनुदान के वास्ते कटे आवेदन करेगा और कई प्रक्रिया रहेगा वहाँ के अनुदान के लिए? आवेदन के लिए राज किसान पोर्टल है, आजकल ये ऑनलाइन पोर्टल है, किसान घर बैठे या नजदीकी ई मित्राओं भी ऑनलाइन कर सके। उनका लिए किसान भाई अपने जमीन की नकल है, आपके जनाधार है, ये सब दस्तावेज ले जा और ई मित्राओं ऑनलाइन कर सके। ताकि ये बहुत लंबो इन्वेस्टमेंट शुरुआत का 3 से 4 साल वैश्विक उत्पादन नहीं हुए तो किसान भाई बीच वाली फसल की भी प्लानिंग कर सके। और कुछ छोटी पौधा है जैसे पपीता का पौधो है, आम का बगीचा के बीच में किसान भाई पपीता का पौधो लगा दो ताकि शुरुआत का 1-2 सालों में पपीता इनकम मिल जा और पपीता का बाद में फिर आम को जो वैश्विक उत्पादन शुरू हो जा। डॉक्टर साहब देखो पुराना बगीचा में सुधार किस तरह करे किसान भाई जनियों की बनाने लाभ मिल सके और उत्पादन बढ़िया हो सके? जी, अगर वैश्विक उत्पादन
3-4 सालों लगातार किसान भाई ले ले तो पचे एकदम उत्पादन है वो कम पड़ जावे। उनको मुख्य कारण है कि वटे कार्बन और नाइट्रोजन को जो अनुपात है वो बिगड़ जावे। तो उनका लिए किसान भाई जड़ा की कटाई छटाई कर सके, आपके एक रिंगू एक जो पौधा की जो छाल है वह निकाल सके और अफलन की कई बार समस्या आ जावे। तो इनमें जिंक और बोरन 2 ऐसे पोषक तत्व है जिसकी जरूरत पड़े। आप जिस तरह क्यों कि रिंगू छाल ने निकाल दे तो वो किसान भाई कस्तर निकाले। किसान भाई एक चाकू को प्रयोग कर और जो जमीनों है 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई एक रिंग आकार में उनकी निकाले ताकि उनमें कार्बन को जो प्रतिशत है वो बढ़ जावे। और उनका साथ में किसान भाई ने विशेष ज्ञान रखने के जो नाइट्रोजन को जो जैसा यूरिया है जैसा नाइट्रोजन को उर्वरक है तो उनकी जो प्रयोग है वो कम करना। रुक्मणी बहन देखो सा अपने कार्यक्रम में आप नया फल बगीचा लगावा के बारे में जानकारी दे रही है। हाँ, विशेषज्ञ है श्री गोपाल लाल जी धाकड़। जो भी किसान भाई है मगर कार्यक्रम में फोन कर सके सा। कार्यक्रम का टेलीफोन नंबर एक बार बता दें 01472294020 और बाकी दूसरी लाइन का नंबर है 295020। कार्यक्रम में देखो सा मनोरंजन की टेम भी है तो सुनावा एक चौको सो लोकगीत धनराज रावल की आवाज में। बागा में उबी नाड़ू रे काना थारी बागा में उबी नाड़ू रे काना थारी काना तारी बाट रे गिरधारी थारी काना तारी बाट रे बनवारी थारी बाटे बागा में उबी नाड़ो रे काना थारी मथुरा में हेरियाई मारा काना गोकुल में हेरियाई कान्हा थारी बाट धनराज रावल की आवाज में चौकोसो लोकगीत हुड़ियो है। देखो आप ही बात कर रहा पुराना फल बगीचा के सुधार कसर करे एक के बारे में तो किसान भाई मतलब कई ऐसा प्रयास करे कि वना को उत्पादन बढ़ सके। पुराना बगीचा के लिए सबों जो महत्वपूर्ण चीज है वो पोषक तत्व प्रबंधन। किसान भाई नया बगीचा की स्थापना करिया है तो शुरुआत में वहाँ के 15 किलो FYM और 150 ग्राम यूरिया और 250 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति पौधा का हिसाबू देवा की जरूरत है। उसका बाद में लगभग 50-60% आगामी 10 साल तक वाने आने उर्वरक की मात्रा में निरंतर वृद्धि करनी है। 10 साल तक, फिर जीर्णोद्धार का बाद में 15 साल तक जो है वह उर्वरक जो प्रबंधन है वो सेम डोज रखनी है। अरे मैंने गोपाल जी नरीदान किसान भाई के करे पौधा की उम्र का अनुसार वंडा उर्वरक की मात्रा बढ़ाता जावे जी। जैसे 3 साल रो गयो तो 300 ग्राम दे दी दो या 5 साल रो गयो तो आधा किलो दे दी दो। तो अणी मैंने कही जैसे गोबर की खाद की मात्रा अगर किसान भाई ज्यादा रखे, रासायनिक उर्वरक की मात्रा अगर कम रखे तो भी वहाँ फल उत्पादन है। एक किसान भाई जुड़िया मोहन भाई राम राम सा। राम राम सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं गोविंद सिंह बोल रहा हूँ मैडम रखा से। मेरा ये सवाल है जनता कि हमें धन भाइयों को आप ऐसा कोई फलदार पौधा बताएं जो हमें कम लगे और उसको उत्पादन कर सकें और उसका प्रोडक्शन भी हम जल्दी कर सकें। जी, पपीता आप लगाओ, बढ़िया वेराइटी आपके पूसा डेलिशियस है, ताइवान है जिन्हें आप ही रेड लेडी भी कहा और अपना एरिया में सुटेबल भी है तो ताइवान आप लगा सको तो लगभग 2 साल बाद इनको जो है व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद सिंह जी माके कार्यक्रम में फोन करवा के वास्ते। और आप बात कर रहे हैं कि जैसे पुराना फल बगीचा को जीर्णोद्धार करवागी तो वही मैंने निराई गुड़ाई भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है किसान भाई के वास्ते क्योंकि देखो बगीचा है बरसात का टाइम में जैसे लगातार 3-4 महीना तक बरसात रहे वण महीने कहीं दूसरी कहीं भी फसल भी नहीं वही सके हुए तो वही टाइम में कहीं वड़ा में चार और बगदो और घास फूस भी बहुत ज्यादा हो जाए तो इनकी निराई गुड़ाई कितनी महत्वपूर्ण है फल उत्पादन बढ़ावा के वास्ते किसान भाई के। पौधा की शुरुआती अवस्था में
निराई गुड़ाई काफी महत्वपूर्ण है, ताकि जो खरपतवार वे पानी का लिए, पोषक तत्व का लिए, हर चीज में पौधाओं कम्पीट करे जी। तो उनका लिए किसान भाई निराई गुड़ाई रेगुलर करे। और चौड़ी पत्ती का जो खरपतवार जो मुख्य समस्या है, उनका लिए 2,4-D.1% किसान भाई स्प्रे कर सके। और अभी देखो, आप बताओ कि किसान भाई कस्तर पतो लागे वनाने की, वनारे जो बगीचा है, वना का जो पौधा है, वनारे जीर्णोद्धार करवा की जरूरत है सा। सामान्यतः जो पौधो उत्पादन शुरू देवा लाग जाओ, वामो 4-5 साल बाद जो एकदम जो उनको उत्पादन कम हो जावे, और कई बार एकदम जो फल को आनो बंद हो जावे, जिन्हें अफलन की समस्या कहवे। तो अफलन की समस्या आते ही किसान भाई जीर्णोद्धार की जरूरत रहे। इनमें किसान भाई कटाई छटाई कर सके, जड़ाई की कटाई छटाई करे, मिट्टी की जांच करवा सके। कई बार पानी में फ्लोराइड ज्यादा आ जा, जिमो भी समस्या वेजा, और कुछ पोषक तत्व ऐसा रहे जहाँ की कमी अफलन वे, जहाँ में जिंक है, बोरोन है, सल्फर है, तो किसान भाई तुरंत मिट्टी और पानी की जांच भी करवा ले। आपरे केवल मतलब यूं है कि किसान भाई अगर कोई बगीचो लगा दी तो है तो लगातार मंडी मॉनिटरिंग करता रहे, और पौधा की वणा ने जानकारी वेनी छावे कि अणी पौधा में कतरो उर्वरक आपी दे रखियो है और कतरो अन्य अबे जरूरत पड़ेगा। तो गोपाल जी, आप किसान भाई ने यो भी सुझाव दे सका कि जो बगीचो वणा लगायो है वंडा वास्ते एक वे रजिस्टर मेंटेन कर लेवे कि आप प्लांटेशन कदी कईदो है, कदी कतरो खाद दीदो है, कदी वंडी निराई गुड़ाई की दी है, और कदी वंडो उत्पादन आवा लाग्यो। नरीदान कही कि पौधा बड़ा भी हो जावे, फूल भी आई जावे, फल भी आई जावे, लेकिन वणा में कई सारा रोग दोग लाग जावे, और पचे पतो चले कि आना के मिट्टी में कई समस्या ही, या वोटा पानी में कई समस्या ही, या वोटा वातावरण में कई समस्या ही। तो ये आना चीजा रो निजात किसान भाई पहली अगर मनाने जानकारी वे तो टाइम सर कर सके सावे। बिल्कुल कर सके। और कई विशेषज्ञों भी अगर किसान भाई सलाह लेना चाहे वहाँ पर पूरा मेंटेन है। एक किसान भाई जुड़िया है, राम राम सा। राम राम। नाम बताओ आपको? कन्हैयालाल गुज्जर, गाँव आतरी से। पूछो सा सवाल कही आपको। 15-20 कागड़िया है जगह माता बन रहा, नींबू का फूल खिंचिया। तो आपके जो पपीता का जो माता बन रहा है वे एक वायरस की वजह से बन रहा है। वही वायरस ने एक सफेद मक्खी है जो फैलावे, तो उनका लिए आप इमिडाक्लोरोपिड 17.8% SL नाम की दवाई है, उनको स्प्रे कराओ। और दूसरा, नींबू की जो आपके फूल जल रहा है उनका लिए 2,4-D को आप स्प्रे करो, और सिंचाई जो है वह बंद कर दो। गोपाल जी, जैसे नरीदान किसान भाई के कई पौधा बढ़ावे जावे, लेकिन कई एक बनारे फल और फूल आती वक्त में बनारे बहुत सारी रोग दोग और समस्या आवे जी। तो किसान भाई इन्हें कई एक पौधा लगावे जिन टाइम में इन्हें आना चीजों किसान भाई निजात पा सके। अगर किसान भाई सबों पहली तो गड्ढा की जो तैयारी करे, उनका लिए 1 या 2 महीना को बढ़िया गर्मी अगर आ जावे गड्ढा में, और थोड़ी नीम की खली उमें डालनी, ताकि शुरुआती अवस्था में जो है रोग दोग नहीं आवे जी। कुल मिलान यो है कि भाई अगर कोई किसान भाई है और अगर वणा ने बगीचो लगानो है तो वणा ने कई तकनीकी जानकारी पूरी वेणी चाहे, और वे विशेषज्ञों बराबर संपर्क में रहता कि वणारा जो बगीचा है वणा ने अच्छो उत्पादन मिल सके सा। और देखो, पौधा है वणा पे अगर एक ही शाखा पे अगर फल आ रहा है जना पेड़ पे, तो और बाकी शाखा पे नहीं आ रहा, तो वणा किसान भाई ने कहीं करना चाहिए। उनका लिए किसान भाई जो शाखा की है कटाई छटाई बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्हें आप वैज्ञानिक भाषा में प्रूनिंग कहवा। जो पुरानी जो शाखा है या फिर 2 शाखा जो क्रॉस वेरी है, वाने आप गर्मी का मौसम में कटाई छटाई कर लो, तो उनमें आपके पैदावार जो बढ़ जावे। भाई भाषा रुक्मणी बहन, देखो आज आप बातचीत की दी ही कि फलों का नया बगीचा किसान लगाना है और पुराना फलदार बगीचा को जीर्णोद्धार करनी तरीकों करनो है सा। जानकारी दे रहा है श्री गोपाल लाल जी धाकड़, कृषि अधिकारी, कृषि विभाग, चित्तौड़गढ़। आज को मौसम भी अपना किसान भाई ने आप बता दें, अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस, हवा में नमी 12% और हवा की जो रफ्तार है वह है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और काल के मौसम की बात करा तो आसानी काल को अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 38 डिग्री सेल्सियस, काले न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 16 डिग्री सेल्सियस, काले हवा में नमी रहेगा 11% और हवा की रफ्तार काले रहेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब। और अब आपने टेम आगी है किसान भाइयों इजाजत लेवा की, तो लेवा सा इजाजत माँ की दोया की और गणो गणो राम राम सा। राम राम सा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी।